हरियाणा की मनोहर सरकार के सहयोग से ज्यादातर किसान अब प्रगतिशील बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश सरकार की सभी योजनाएं किसानों के लिए कल्याणकारी साबित हो रही है। और यही वजह है कि प्रदेश के किसानों की आमदनी भी बढ़ने लगी है, जिससे कृषि के क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश निरंतर विकसित होता जा रहा है। हरियाणा में जहां एक तरफ किसान आधुनिक तरीके से खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान ऑर्गेनिक तरीके से खेती करके कृषि को भी जहर मुक्त बना रहे हैं। सीएम मनोहर लाल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार कल्याणकारी नीतियों से किसानों का जीवन बदल रही है। हरियाणा के किसान अब परंपरागत खेती से दूरी बना रहे हैं और आधुनिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। किसानों को अब समझ आ गया है कि परंपरागत खेती में मुनाफा कम, लागत ज्यादा है, जबकि आधुनिक तरीके से खेती करने में लागत कम और मुनाफा बहुत ज्यादा है। हरियाणा सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की है, जिनका फायदा पंक्ति के अंतिम पायदान पर खड़े हर किसान को मिल रहा है। हरियाणा सरकार बागवानी के तहत फल और सब्जियों पर सब्सिडी भी दे रही है। साथ ही प्रदेश का बागवानी विभाग किसानों को प्रशिक्षण देने पर पूरा फोकस कर रहा है, जिससे किसानों को सीधे तौर पर लाभ मिल रहा है और प्रदेश का किसान खुशहाल और प्रगतिशील बनता जा रहा है। ऐसे ही एक प्रगतिशील किसान उदय भान हैं, जो रेवाड़ी जिले के गांव दहलावास गुलाबपुरा में ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी कर रहे हैं। उन्होंने 12 एकड़ में किन्नू का बाग लगाया हुआ है, जिसमें वो किन्नू के साथ साथ 2 एकड़ में सब्जियों की खेती भी करते हैं, जिससे उन्हें अच्छा मुनाफा हो रहा है। परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम उदय भान, गांव दहलावास गुलाबपुरा, तहसील और जिला रेवाड़ी, हरियाणा। उदय भान जी, कब से आप बागवानी की खेती कर रहे हैं और इसमें मुनाफा कितना होता है? हम बागवानी की खेती 2003 में स्टार्ट की थी किन्नू की, और मुनाफा तो बाजार रेट के साथ चलता है, थोड़ा बहुत कभी कम भी हो जाता है। बाकी जो परंपरागत फसलें हैं उनसे बहुत बेहतर है। ठीक। अच्छा, आप कितने एकड़ में ये खेती कर रहे हैं और किस किस चीज़ की खेती आपके यहाँ पर हो रही है, और 1 एकड़ में लागत कितनी आ जाती है? हम 12 एकड़ में फ़िलहाल किन्नू का बाग है हमारे पास, और उसमें 2 एकड़ में सब्जियां साथ लगा रखी। ठीक है। सब्जियों में क्या क्या चीज़ है? सब्जियों में बैंगन, टमाटर, मिर्च, फ़िलहाल तो 3 ही है, और बाकी जो घर के लिए हैं अपना धनिया, पालक, गाजर, मूली, शलगम। प्रगतिशील किसान उदय भान ने बताया कि पहले वो परंपरागत खेती के तहत गेहूं और सरसों की खेती करते थे, लेकिन परंपरागत खेती में एक समय पर आकर पैदावार रुक जाती है, जिससे मुनाफा ज्यादा नहीं हो पाता। इसीलिए उन्होंने बागवानी की तरफ रुख किया और बागवानी में हर साल पैदावार बढ़ रही है, क्योंकि किसी भी फल का पौधा 4 साल में फल देना शुरू कर देता है, और उनके पास 21 साल तक के पौधे हैं, जिनकी हर साल प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, जिससे आय भी बढ़ रही है। अच्छा, अब ये बताएं कि परंपरागत खेती जो हमारे यहाँ पर मुख्य फसल है गेहूं और सरसों, इनको छोड़कर आपने बागवानी की तरफ रुख क्यों किया? क्या कारण रहा इसका? एक तो परंपरागत खेती में जो कंटिन्यूटी चल रही थी हमारी,
उसमें पैदावार एक जगह आकर रुक गई थी। उसके बाद हमने बागवानी की तरफ रुख किया और बागवानी में हर साल पैदावार बढ़ रही है। 4 साल का पौधा फल देना शुरू कर देता है और हमारे पास 21 साल तक के पौधे हैं। हर साल उसकी प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है। रेट तो मार्केट का है, अपना नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन बढ़ रही है हर साल। ठीक है। वहीं उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार बागवानी के लिए कई बेहतरीन योजनाएं चला रही है, जिसके तहत किसानों को अच्छी खासी सब्सिडी दी जा रही है और समय समय पर बागवानी विभाग के अधिकारी उनके बाग का निरीक्षण करने आते हैं, जिससे उन्हें काफी सहयोग मिलता है। अब बागवानी को लेकर हरियाणा सरकार सब्सिडी के रूप में किसानों का कितना सहयोग कर रही है, क्या आपने भी कभी इन योजनाओं का लाभ लिया हो? कितना खुश हैं आप इन योजनाओं से? हरियाणा सरकार की काफ़ी बेहतरीन योजनाएं हैं बागवानी के लिए। 20,000 रुपये तक पर एकड़ खर्चा दे रहे हैं और दूसरी सुविधाएं भी दे रहे हैं। बाहर समय समय पे बागवानी विभाग के अधिकारी आकर निरीक्षण भी करते हैं और अपनी तरफ से जो वो मदद कर सकते हैं पूर्ण मदद करते हैं। आप खुश और हैं? हम बहुत खुश हैं और सरकार बहुत अच्छी योजना चला रही है। हमने भी ड्रिप इरिगेशन में सरकार की सहायता ली थी। ठीक है। प्रगतिशील किसान उदय भान ने बताया कि बागवानी विभाग की तरफ से किसानों को भरपूर सहयोग मिलता है, जिसके तहत उचित नर्सरी, खाद और फसलों की बीमारियों को लेकर मदद की जाती है। इसके साथ ही उन्होंने दूसरे किसान भाइयों को संदेश देते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा किसान बागवानी अपनाएं और अपनी आमदनी बढ़ाएं। बागवानी और कृषि विभाग की तरफ से किस प्रकार का सहयोग मिलता है किसानों को इस तरफ रुख करने के लिए? बागवानी विभाग की तरफ से पूर्ण सहयोग मिलता है और वो अपनी तरफ से जो भी उचित नर्सरी, खाद और समय पे जो भी आपका कीट वगैरह जो आता है उसके लिए समय पर आगाह करते हैं और दवाइयाँ भी बताते हैं। लेकिन हम तो अंग्रेजी दवाइयाँ डालते नहीं हैं, अपनी देशी घर पर 10 पर्ण यार्क और नीमास्त्र तैयार करके वही डालते हैं। आप सरकार के सहयोग से आज खुशहाल हैं और प्रगतिशील किसान बन गए हैं। ऐसे दूसरे किसान भाइयों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी को, जिसके पास जितनी भी ज़मीन है उसका कम से कम 1/4 में ज़रूर बाग लगाएं और सब्जी उत्पादन करें। प्रगतिशील किसान उदय भान ने प्रदेश में चलाई जा रही सरकारी योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल के जरिए तमाम सरकारी सुविधाएं मिल जाती है और भावांतर भरपाई का भी लाभ मिल रहा है। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अगर आप जानते हैं तो हमें भी बताएं, जिनका लाभ सभी किसानों को मिल रहा है, आपको भी मिलता है? हाँ, हमें भी मिल रहा है। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के मार्फत घर बैठे सारी सुविधाएं मिल जाती है। जिसको भी आप मैसेज देना हो वो दे सकते हैं और मैसेज हमारे पास आ जाता है। और दूसरी योजना भावांतर भरपाई का भी फायदा मिल रहा है। सभी का पूरा लाभ मिल रहा है। उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से किसानों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उन्हें मिल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ऑर्गेनिक खेती करने में समय समय पर बागवानी विभाग की तरफ से भी मदद मिल रही है। जो दोगुना करने की सरकार के प्रयास हैं उसमें धीरे धीरे सफलता मिल रही है और किसान अगर इसी तरह सहयोग करता रहा सरकार का तो दुगनी नहीं हो सकता, उससे भी ऊपर चली जाए। प्रगतिशील किसान उदय भान बताते हैं कि वो पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जिसके तहत वो गाय के गोबर और गौमूत्र से बनी खाद का इस्तेमाल करते हैं, जिससे ऑर्गेनिक फल और सब्जियों का उत्पादन होता है, जो खाने में स्वादिष्ट और स्वास्थ्य के लिए पौष्टिक भी होता है। उन्होंने बताया कि रासायनिक खाद से पैदा हुई सब्जियां 1-2 दिन में ही खराब हो जाती है, जबकि ऑर्गेनिक सब्जियां
लंबे समय तक खराब नहीं होती। यही वजह है कि बाजार में ऑर्गेनिक फल सब्जियों की अच्छी कीमत मिलती है। इसलिए किसान भाइयों को रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप किस प्रकार की खाद का यूज करते हैं इन ऑर्गेनिक खेती के लिए? ऑर्गेनिक खेती के लिए हम अपने देसी गाय रखी है, उसका गोबर और गौमूत्र से खाद तैयार करके डालते हैं। और जो यूरिया, डीएपी और केमिकल डालते हैं उससे विषाक्त हो जाता है और वो 3 दिन में ही सब्जियां भी 2 दिन में ही खराब हो जाती हैं। आप यहाँ से सब्जियां तोड़ के ले जाइए और आप 4 दिन तक अपने घर में विदाउट फ्रिज रखिए। अगर खराब होती हैं और उसकी केमिकल वाली, लेकिन हमारी कोई फसल खराब नहीं होगी। केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल धीरे धीरे बंद कर दो। और जो ये हम जहर डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड, वीडिसाइड, इसको तो टोटली बंद कर दो और अपना देसी तरीके से ही जो भी मक्खी मच्छर है भगाना चाहते हो उसका इस्तेमाल। वहीं उन्होंने सूबे की मनोहर सरकार का धन्यवाद करते हुए किसानों को संदेश दिया कि सभी किसान अपनी 1/4 जमीन पर प्राकृतिक खेती करें और प्रदेश की प्रगति में अपना सहयोग करें। साथ ही उन्होंने लोगों से भी कहा कि वो अपने फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली किसान भी तय करें, ताकि आप और आपके परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहे और गंभीर बीमारियों से दूर रह सकें।